सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 29 जून सन 2021 डेली करंट अफेयर्स विद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह को हाल ही में मानव प्रजाति नेसेर रामला होमो के अवशेष किस देश में मिले हैं? इजराइल में इसके अवशेष मिले हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। पुरातत्वविदों के अनुसार नेसेर रामला होमो प्रजाति लगभग 4,20,000 से 1,20,000 साल पहले इजराइल और उसके आसपास रहती थी। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। राष्ट्रपति इसाक हरजोग है। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट हैं। संसद नेसेट है। मुद्रा न्यू शेकेल है। खुफिया एजेंसी का नाम मोसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक किफ़ायती रैपिड एंटीजन टेस्ट किट विकसित की है जो 5 मिनट के भीतर परिणाम दे सकती है? आईआईटी दिल्ली ने ये किट विकसित की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश ने टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है? ब्रिटेन ने जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। बी आपका आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। सम्राट एलिजाबेथ द्वितीय हैं। मुद्रा पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय महिला तीरंदाज ने पेरिस में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के व्यक्तिगत स्पर्धा में इलिना ओसिपोवा को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? दीपिका कुमारी ने ये स्वर्ण पदक जीता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस चैंपियनशिप में रांची की दीपिका कुमारी ने टीम इवेंट में और अतानु दास के साथ मिलकर मिश्रित श्रेणी में भी स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राही सरनोबत ने 28 जून 2021 को क्रोएशिया के ओसीजैक में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप 2021 में कितने मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? 25 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस विश्व कप में मनु भाकर हरियाणा और सौरभ चौधरी यूपी की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। सौरभ चौधरी यूपी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में मनु भाकर हरियाणा, यशस्विनी देसवाल दिल्ली और राही सरनोबल महाराष्ट्र ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 17 अक्टूबर सन 2021 से T20 वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया जाएगा। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस बार 2020 विश्व कप का यह 7वां संस्करण है जिसमें 16 टीमें हिस्सा लेंगी। 2024 से 2020 विश्व कप में 20 टीमें हिस्सा लेंगी। कंसल्टेंसी फर्म मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 के अनुसार विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? अशगाबाद ऐसा सबसे महंगा शहर है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस रैंकिंग में मुंबई 78वें, नई दिल्ली 117वें, चेन्नई 158वें, बेंगलुरु 170वें और कोलकाता 181वें स्थान पर है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक फर्स्टली फीमेल द डूटी चंद स्टोरी के लेखक कौन हैं? सुदीप मिश्रा इसके लेखक हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। दूती चंद ओडिशा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट है। दूती चंद वर्तमान में महिलाओं के 100 मीटर स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फार्मूला 1 स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापेन ने यह खिताब जीता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैक्स वर्स्टापेन बेल्जियम नीदरलैंड ने इस साल एमिलिया रोमाग्ना
जीपी मोनाको जीपी तथा फ्रेंच जीपी का खिताब अपने नाम किया है। 2021 के अन्य F1 रेस विजेता लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन, बहरीन जीपी, स्पेनिश जीपी और पुर्तगीज जीपी सर्जियो पेरेज मैक्सिको, अजरबैजान जीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस भारतीय को हाल ही में मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है? आर के सभरवाल को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। आर के सभरवाल इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोरो है। राष्ट्रपति उखना खुरेलसुख हैं। प्रधानमंत्री ओयुन अर्देने लोवसन बसरे हैं। संसद स्टेट ग्रेट खुराल है। मुद्रा तोगरोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा ऐसा पहला राज्य बन चुका है जो रेबीज से मुक्त हो गया है। ए आपका आंसर हो जाएगा। रेबीज एक विषाणु जनित रोग है। इंसान में यह बीमारी रेबीज से पीड़ित जानवरों के काटने या खरोंचने से फैलता है। रेबीज के लक्षण हिंसक गतिविधि, अनियंत्रित उत्तेजना, पानी से डर, शरीर के अंगों को हिलाने में असमर्थता, भ्रम और होश खो देना है। गोवा का गठन 30 मई 1987 को हुआ था। जिला 2 है। राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। अतिरिक्त प्रभाव सौंपा गया है। मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता मुंबई उच्च न्यायालय से हैं। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 2 है। राज्यसभा सीट 1 है। विधानसभा सीट 40 है। राज्य के चिन्ह, राज्य के पशु गौर है। राज्य के पक्षी बुलबुल है। राज्य के वृक्ष मती है। लोक नृत्य देखनी, ढालो, फुगदी, मंडो या मांडी, खोल, झागौर, ढकनी तथा लेम्प डांस है। राष्ट्रीय उद्यान भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। अभ्यारण्य बोडला वन्य जीव अभ्यारण्य, चेराव डॉक्टर सलीम अली वन्य जीव अभ्यारण्य तथा नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के वेणुगोपाल के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 30 जून सन 2022 तक के लिए के वेणुगोपाल राव के कार्य को बढ़ा दिया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारत के अटॉर्नी जनरल का उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 76 में मिलता है। अनुच्छेद 88 में भी अटॉर्नी जनरल का उल्लेख मिलता है। भारत का अटॉर्नी जनरल बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति होना चाहिए। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत का अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक पद पर बना रह सकता है। भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल MC सेटावलेवाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चींटी या बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनाइक अम्ल इसमें पाया जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र बताइए। NaNO3 इसका सूत्र है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में जैन गार्डन तथा काई जैन अकेडमी का उद्घाटन किया है? अहमदाबाद में किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तैराक साजन प्रकाश हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले कौन से भारतीय तैराक बन गए हैं? पहले तैराक बन चुके हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, DRDO ने हाल ही में किस राज्य में एकीकृत परीक्षण रेंज में 122 मिलीमीटर कैलिबर रॉकेट के उन्नत सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ओडिशा में ये सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। बी आपका आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने पीठा ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? राज्य सरकार ने हाल ही में गोपबंधु संपादिका स्वास्थ्य बीमा योजना को लॉन्च किया है। राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिनों तक मास्क अभियान लॉन्च किया है। राज्य के किसानों ने सौर कार का निर्माण किया है। राज्य में 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ है। CPCB के द्वारा जारी देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थल में ओडिशा पहले स्थान पर रहा है। राज्य इंडियन वीमेन लीग 2020-21 की मेजबानी करेगा। राज्य सरकार ने मां समलेश्वरी मंदिर के लिए विकास पैकेज की घोषणा की है। देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव राज्य में रखी गई है। राज्य सरकार ने कोविड योद्धा स्मारक का निर्माण करने का निर्णय लिया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। राज्यपाल गणेशी लाल हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। राज्यसभा की सीटें 10 हैं। लोकसभा की 21 है। विधानसभा की सीटें 147 हैं उड़ीसा राज्य में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने हाल ही में कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट विकसित की है? तो यहाँ पर विकसित की है आईआईटी दिल्ली ने, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विदेश प्रजातियों वाले फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ड्रैगन फ्रूट को हाल ही में किस देश में निर्यात किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में निर्यात किया गया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य को 125 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है? केरल राज्य को यहाँ पर मंजूरी दे दी है, बी आपका आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। राज्य की हाई कोर्ट ने राज्य में मुसलमानों को 80% स्कॉलरशिप देने को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। वीना जॉर्ज राज्य की कैबिनेट में महिला पत्रकार से राजनेता बनने वाले पहले मंत्री बनी है। राज्य के हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दी है। वार्षिक लोन कला त्योहार उत्सवम राज्य में मनाया गया है। भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन राज्य में किया गया है। राज्य सरकार ने 48 स्मार्ट आंगनवाड़ियों के निर्माण को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में प्रमुख बिजली परियोजना का उद्घाटन किया है। राज्य में स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। राज्य सरकारी कार्यालय को ग्रीन टैग देने की घोषणा की है। रेशमा मरियम राय देश के सबसे युवा पंचायती अध्यक्ष बनी है। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। राज्यसभा सीट 9 है, लोकसभा सीट 20 है, विधानसभा सीट 141 है। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। फ्रेंड्स, यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपको हम लेकर के। तो ये क्वेश्चन है आपका, भारत में हाल ही में कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा कितने करोड़ के पार पहुंच गया है? 32 करोड़ के पार पहुंच चुका है, डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में मेगा क्विंटल क्षमता वाले बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये उद्घाटन किया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश ने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है? ब्रिटेन ने ये रोक लगा दी है, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? अशगाबाद सबसे महंगा शहर है, डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बीसीसीआई ने 2020 विश्व कप का आयोजन भारत की बजाय किस देश में किए जाने की घोषणा की है? यूएई में किए जाने की घोषणा की है, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की? तमिलनाडु राज्य सरकार ने यह घोषणा की है, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक वीज़ा फ्री एक्सेस के मामले में किस देश का पासपोर्ट सबसे ताकतवर पासपोर्ट रहा है? जर्मन का पासपोर्ट सबसे ताकतवर रहा है, डी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स ऑनलाइनर क्वेश्चंस की तरफ आपको लेकर के। किस बैंक ने प्राकृतिक आपदा और कोविड-19 के खिलाफ तैयारियों के लिए रेजिलेंट केरला कार्यक्रम के तहत 125 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? विश्व बैंक ने दी है। 23-24 जून 2021 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर हिंद महासागर क्षेत्र में 2 दिवसीय पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया? अमेरिका के साथ मिलकर 24 जून 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित तीसरे CII उत्तरी क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन 2021 को किस केंद्रीय मंत्री से संबोधित किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने संबोधित किया। जापान ने कोविड-19 से लड़ने हेतु कोल्ड पेन सिस्टम बनाने के लिए भारत को हाल ही में कितने मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान किया है? 9.3 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है। केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2020 में देश के 100 स्मार्ट शहरों में कौन से 2 शहर पहले स्थान पर हैं? सूरत और इंदौर। पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2021 में भारत के अभिषेक वर्मा ने व्यक्तिगत श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया है। किस देश की सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए नगद इनामी राशि देने की घोषणा की? तमिलनाडु राज्य सरकार ने घोषणा की है। आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? साजन प्रकाश यहाँ पर ऐसे पहले व्यक्ति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस
कब मनाया जाता है? 27 जून को ये मनाया जाता है। हाल ही में मातृ, किशोर और बचपन के मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? नीति आयोग ने किया है। निम्न में से किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? एन्ना जार्डफेल्ड को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।